नमस्कार, जय माता की। आज मैं लेकर आई हूँ 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और साथ में हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। भाद्रपद मास यानी कि भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। ये व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को जल देते हैं। महिलाएं ये महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है। कहा जाता है कि पांडवों ने भी इस व्रत को 16 दिनों तक किया था और इस व्रत के बाद उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माता महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कब से होगा। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत का जो आरंभ है वो 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिन का व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में शाम के समय चंद्रमा को जल देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक इस व्रत को नहीं कर सकता तो वो अपनी क्षमता के अनुसार कम दिनों का भी व्रत कर सकता है। 16 दिनों के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। महालक्ष्मी व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत को करने वाली महिला को संतान सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल को पीसकर उसका घोल तैयार करें और फिर चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना पर माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर 16 तार का कच्चा धागा यानी कि कच्चा सूत का धागा लेकर उसमें 16 गांठें लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ में बांधें। स्त्रियां जो है अपने बाएं हाथ पर और पुरुष जो है अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। फिर धान की बालियों, आम के पत्ते, आंवले के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। उसके बाद कलश में जल भर कर रखें और साथ में माँ लक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर रखें। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। उसके बाद कलश की पूजा करें। उसके बाद माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नवेद चढ़ाएं, दुर्वा नारियल सुपारी आदि चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी या रुपया चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का व्रत कथा या फिर पढ़ें या तो सुनें। सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। उसके बाद धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। सुबह की आरती करने के बाद शाम के समय भी रोली चावल और पुष्प चढ़ाकर भगवान को माता को भोग लगाएं और माँ का पूजा करें। उसके बाद दीपक जलाकर माँ की आरती करें। घर के दरवाजे पर दीपक जलाएं और शाम की पूजा के बाद चंद्रमा को जल चढ़ाएं।
सुहागिन महिलाओं को भोजन कराएं। उसके बाद 16 दिन पूजा करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन के बारे में। महालक्ष्मी व्रत का जो उद्यापन है वो महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का ये व्रत पूरा होने के बाद कपड़े से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा पूजा कराएं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और दूसरे नए सूप से ढककर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को जल चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और फिर स्वयं भोजन करें। ये थी महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण जानकारी और उद्यापन विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता।